हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। ठीक है। तो फंक्शन क्या है चीज़ है? फंक्शन इज़ अ नेम block of code that perform performs some action। ठीक है। कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस स्टेटमेंट को हम आउटसाइड ऑफ द मेन बॉडी लिखते हैं, मेन बॉडी के बाहर लिखते हैं, और मेन बॉडी से पहले भी लिखते हैं, मेन बॉडी के बाद भी लिखते हैं कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब हम फंक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम मेन बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? फंक्शन इस्तेमाल करने का मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद ये होता है कि जब आप एक स्टेटमेंट्स और एक टास्क परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। उस फंक्शन के थ्रू हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिफ़ाइन किया। लेकिन जब हम जिस जगह पर मेन बॉडी में ज़रूरत होती है उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। बार बार फंक्शन को लिखना नहीं पड़ता। ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ स्टेटमेंट के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल की ज़रूरत होती है, तो डायरेक्टली हम फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो फंक्शन का मेन मकसद, ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। लेट्स राइट सम एडवांटेजेस। ठीक है। तो अब हम कुछ एडवांटेजेस लिखते हैं। कुछ एडवांटेजेस लिखते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस लिखते हैं फॉर एग्जांपल। अब एडवांटेजेस है ईजियर टू कोड। ठीक है। तो ईजियर टू कोड का मतलब क्या है? तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक में एरिया फाइंड करते हैं, दूसरे में कुछ और टास्क करते हैं, तो हम छोटे छोटे फंक्शन डिफ़ाइन करके उसे लिख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे जहाँ भी हमें मेन फंक्शन में ज़रूरत होती है उसी में हम डायरेक्टली फंक्शन को लिख लेते हैं। ईजियर टू मॉडिफाई करना भी ईजियर। फॉर एग्जांपल एक सिंगल फंक्शन है, हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, उसमें हम ईजियर आसान होता है, क्योंकि अगर हम चेंजेस करते हैं उसी में तो बाकी प्रोग्राम को कुछ नहीं पड़ता। फिर ईजियर टू मेंटेन रीयूजेबिलिटी का मतलब यह है कि द कोड रिटन इन अ फंक्शन कैन बी रीयूज एज वी रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत होती है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब जाते हैं फंक्शन के स्ट्रक्चर और फंक्शन की डिक्लेरेशन, इन सब चीज़ों पे। अब हम लिखते हैं फंक्शन डिक्लेयर किस तरह होगा। फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन किस तरह होगी? फंक्शन डिक्लेरेशन में हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 फंक्शन नेम। ठीक है। दूसरी फंक्शन टाइप। ठीक है। और नंबर एंड
टाइप ऑफ पैरामीटर, ठीक है। इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम सिंटैक्स फंक्शन का क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स राइट सिंटैक्स लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है, फंक्शन में। फिर हम लिखते हैं फंक्शन नेम, ठीक है, और पैरामीटर्स। लेट्स राइट इन एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एडिशन के लिए एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल उसका रिटर्न है इंटीजर, ठीक है, और एडिशन नाम हो गया। अब हमारे पास पैरामीटर इसके क्या है, ए है, 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो बी है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दी, और डिक्लेरेशन हमारे पास मेन बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हमारे पास है फंक्शन डिफिनीशन। ठीक है। तो अब हम फंक्शन डिफिनीशन कब करते हैं, हम बिफोर भी करते हैं मेन बॉडी के, मेन फंक्शन के बिफोर भी करते हैं, ठीक है, आफ्टर भी करते हैं, ठीक है, और सेपरेट भी करते हैं, सेपरेट फाइल में, सेपरेट फाइल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फंक्शन डिफिनीशन। अब हम उसकी सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स में हमारे पास फंक्शन का हेडर होता है। फंक्शन का हेडर में रिटर्न जो हमारे पास टाइप है, रिटर्न टाइप के लिए हमने डायरेक्टली आरटी लिखा, फंक्शन नेम के लिए हमने ये लिखा, और पैरामीटर्स के लिए हमने पी लिखा, ठीक है। अब इसको कहते हैं हेडर, ये हेडर हो गया, ठीक है, हेडर। अब हम लिखते हैं मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में फॉर एग्जांपल हमने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसके स्टेटमेंट हम इधर लिखेंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन, जितने भी स्टेटमेंट हैं हम मेन बॉडी में लिखते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफिनीशन हो गया। अब हम लिखते हैं फंक्शन कॉल। अब हमें जिस जगह पर ज़रूरत होती है उस फंक्शन की, अब हम उसे कॉल करते हैं। तो मेन बॉडी में ज़्यादातर हम फंक्शन को मेन बॉडी में कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉल में होता क्या है, ठीक है, ठीक है। अब जिस जगह पर फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारे पास जो कंट्रोल होता है वो, जो ही हम फंक्शन कॉल करते हैं तो डिफिनीशन पर चला जाता है और उस फंक्शन को उठा लेता है। तो फिर उस फंक्शन के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और फिर वही जगह पर कंट्रोल वापस आ जाता है, ठीक है। इसको हम फंक्शन कॉल करते हैं। और फंक्शन कॉल के लिए लेट्स सपोज टेक इन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, ठीक है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, नाम उसका है शो, और पैरामीटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस मेन बॉडी में हमने उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन की
डिफिनीशन क्या है? तो फंक्शन डिफिनीशन, लेट्स राइट इन अनदर पेज। अब हमने दोबारा लिखा फंक्शन डिफिनीशन शो, ठीक है। अब हम इसमें फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफिनीशन में हम जस्ट एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम कुछ शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शो किया क्रिकेट, ठीक है। तो जो फंक्शन हमने कॉल किया वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और क्रिकेट स्क्रीन पर शो करेगा। तो स्क्रीन पर हमारे पास क्या आएगा? जो ही फंक्शन कॉल होगा तो स्क्रीन पर हमारे पास आएगा क्रिकेट, ठीक है। ये हो गया फंक्शन कॉल, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ पर जाते हैं जिसको कहते हैं स्कोप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो स्कोप ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं? द एरिया इन विच अ फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड इज नोन एज स्कोप ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? द स्कोप ऑफ एनी फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप। मतलब फंक्शन हम किधर इस्तेमाल करते हैं, किधर डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारे पास लोकल फंक्शन होते हैं, लोकल फंक्शन, ठीक है। ग्लोबल फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन, ठीक है। तो लोकल फंक्शन क्या करते हैं? लोकल फंक्शन हम उधर डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्लेयर्स विद इन अनदर फंक्शन, ठीक है, विद इन अनदर फंक्शन, ठीक है। और ग्लोबल फंक्शन डिक्लेयर्स, ठीक है, आउटसाइड एनी फंक्शन, आउटसाइड एनी फंक्शन, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं स्कोप ऑफ द फंक्शन। स्कोप ऑफ द फंक्शन का मतलब है कि फ़ंक्शन हम कहाँ डिफ़ाइन कर रहे हैं, एक फ़ंक्शन के अंदर या किसी फ़ंक्शन के बाहर, ठीक है। अब हमारे पास है पासिंग पैरामीटर टू अ फंक्शन, ठीक है। क्या? पासिंग पैरामीटर्स टू अ फंक्शन, ठीक है। So the parameter are the value that are provided a function when the function is called, ठीक है। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं उसी में हम उसको जो पैरामीटर प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं पासिंग पैरामीटर्स टू अ फंक्शन, ठीक है। उसी टाइम हम उसको पैरामीटर्स पास करते हैं और पैरामीटर पास करने के लिए पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल। हमारे पास दो किस्म की पैरामीटर्स है, एक एक्चुअल पैरामीटर्स है, एक फॉर्मल पैरामीटर्स है। एक्चुअल पैरामीटर्स और एक हमारे पास है फॉर्मल पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल, जो पैरामीटर हम फंक्शन कॉल में लिखते हैं उसको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन में लिखते हैं उसको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो फंक्शन कॉल में फंक्शन कॉल और फंक्शन डिक्लेरेशन,
ठीक है। अब हमारे पास है पास बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, ठीक है। अब हम कुछ वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक इन एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अब हमने वाइड एक फंक्शन डिक्लेयर की, ठीक है। अब हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं वाइड मेन, ठीक है। दो इंटीजर एक्स वाई, ठीक है। अब हम स्क्रीन पर कुछ मैसेज शो करते हैं, एंटर द नंबर, एंटर 2 नंबर, ठीक है। एंटर 2 नंबर, ठीक है। और वही 2 नंबर CN X एंड Y हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इधर आते हैं, ठीक है। अब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। और कुछ वैल्यू भी पास करते हैं, ठीक है। वो जो 2 वैल्यू हमने लिए हैं हमने पास कर दिए। अब हम इसमें फंक्शन एंड करते हैं। अब हम लिखते हैं फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है। वाइड मेन, वाइड मैक्स, ठीक है। इंटीजर A, इंटीजर B, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम हमने डिफ़ाइन किया जो मैक्स नंबर को शो करें कि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वैल्यू हमने पास की हुए 2 वैल्यू, अगर पहला वैल्यू ग्रेटर है तो सी आउट शो क्या करें, मैक्सिमम नंबर इज A, ठीक है। एल्स शो करें सी आउट मैक्सिमम नंबर इज क्या B, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन डिफ़ाइन किया और उसमें हमने वैल्यू पास की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 वैल्यू पास की 20 एंड 30, तो ये हमारे पास ये x की जगह पास हो रहा है, ये y की जगह। तो ये जब हमने वैल्यू पास की तो a को पास होगा, ये b को पास होगा। और जब डिफिनीशन में आएगा तो a छोटा है b बड़ा है, सो द मैक्सिमम नंबर क्या होगा, द मैक्सिमम नंबर विल बी b, ठीक है। तो स्क्रीन पर क्या आएगा, द मैक्सिमम नंबर इज़ b हमारे पास क्या है 30, तो ये स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यू को पास नहीं करते, वैल्यू को पास नहीं करते, पास हम क्या करते, पास बाय रेफरेंस। हम कुछ रेफरेंस पास करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वैल्यू पास नहीं करते, उस वैल्यू का एड्रेस पास करते हैं। तो उसके लिए हमने ये चीज़ इस्तेमाल करनी होती है कि वैल्यू को पास ना करें, उसके एड्रेस को पास करें। तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। और जो एक्चुअल पैरामीटर है वो
जो मेमोरी लोकेशन उन दोनों के लिए अलग अलग नहीं होगा, वो शेयर्ड मेमोरी लोकेशन वो मेमोरी लोकेशन शेयर करेंगे। शेयर्ड मेमोरी लोकेशन, एक ही मेमोरी लोकेशन है लेकिन दोनों शेयर करेंगे, ठीक है। तो लेट्स राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस। टेक इन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने मेन बॉडी के बाहर एक प्रोग्राम डिक्लेयर की, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें हमने ए, ठीक है, ए का रेफरेंस। अब हम मेन बॉडी, ठीक है, इंटीजर n, ठीक है। अब सी आउट एंटर नंबर, ठीक है, सी एन, ठीक है। अब ये फंक्शन जो हमने लिख लिया, अब हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। अब हम इसको कॉल करते हैं n, ठीक है। अब हम इसको हमने निकाल के अब हम इधर ही फंक्शन डिफाइन करते हैं, वाइड शो, ठीक है। अब हम इंटीजर रेफरेंस ए, ठीक है। सी आउट द नंबर इज, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या है, ए। तो हमने उसकी रेफरेंस पास करते हुए ये वैल्यू रेफरेंस हमने पास की। फॉर एग्जांपल अब इस ए और एन, ये शेयर्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरी हमारे पास जो एक और टॉपिक है कि हम किसी फंक्शन की क्या करें, रिटर्निंग वैल्यू from function। when we are going to return some value from the definition of the function, we call it a returning value from function। so for example, let's write in example, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लिखते हैं वाइड मेन, डायरेक्टली हमने मेन बॉडी लिखी। अब इधर हमने डिक्लेरेशन में हमने क्या लिखा, क्यूब, ठीक है, इंटीजर ए, ठीक है। ठीक है। अब हमने मेन बॉडी यहाँ से शुरू की, तो एंटर एन सी, ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी आउट एंटर नंबर, ठीक है,
Cn वही नंबर। अब अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे तो वो किस चीज़ में स्टोर होगी, फॉर एग्जांपल उसके लिए हमने C डिफाइन किया, क्यूब एन, इधर हमने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, इधर हमने फंक्शन कॉल किया। अब हम एक और फंक्शन लिखते हैं C आउटो द क्यूब इज द क्यूब इज C, ठीक है। अब हमने ये डिफाइन किया, ठीक है। अब हम इधर लिखते हैं फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है, एंड ए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न, अब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ए स्टेरिक ए, ठीक है। अब इसका हम क्यूब रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हमने 3 वैल्यू, अब हम ये जो वैल्यू रिटर्न करेंगे ये इधर आएंगी, C को असाइन होगी और इसका क्यूब। फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया, अब हमने एक नंबर लिया 3, ठीक है। अब हम क्या के एंटर द नंबर, उसने 3 एंटर किया, ये 3 फंक्शन डिफिनीशन में आएंगी और 3 स्टेरिक 3, तो क्या आएगा, ठीक है। तो 3 3s are 9 और 9 3s are 27, ठीक है। तो 27 वैल्यू पास होगी, C को असाइन होगी और C कहेगा कि जो वैल्यू हमने 3 ली हुई है उसकी क्यूब क्या है, द क्यूब ऑफ द नंबर इज 27, ठीक है। तो इसी तरह हमने कुछ वैल्यू भी रिटर्न की। अब हम फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और चीज़ें भी है, हमारे पास वेरिएबल्स है। एक हमारे पास है लोकल वेरिएबल, ठीक है, एक हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। तो नाम से जाहिर है लोकल वेरिएबल हम इनसाइड अ फंक्शन लिखते हैं और ग्लोबल वेरिएबल हम आउटसाइड ऑफ फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल हम फिर बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास मेन बॉडी है, मेन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन है और हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं G, तो इसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अगर हम इनसाइड डिफाइन कर लें लेट्स A, सो इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल।